कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों जरा ये हमारे को हिंदू बहन भाई हैं, जरा सुनिए जरा इनको, जरा फिर इसके ऊपर जरा बात करते हैं। सीता माता लंका में 11 महीने 14 दिन रहीं और बिल्कुल सुरक्षित रहीं। क्योंकि रावण वेद पुराण पढ़ता था, कुरान नहीं। जैसे अगर किसी को शोर की वजह से समझ नहीं आई, एक लड़का है, हिंदू लड़का, हमारा भाई है, वो ये कह रहा है कि सीता मैया जो है वो लंका में 11 महीने 14 दिन रही और रावण ने उसको छुआ तक नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रही, यानी कि महफूज रही। और हमारी आगे से एक छोटी सी प्यारी सी हमारी बच्ची है, हिंदू बच्ची, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे करे, उसको ईमान की दौलत दे। हम ये बहुत बड़ी दुआ है जो मुसलमान किसी के लिए करते हैं। वो कहती है कि इसलिए सुरक्षित रही, महफूज रही, क्योंकि रावण जो था वो वेद और कुरान पुराण यानी कि वेद और पुराण पढ़ता था, कुरान नहीं। अब देखो, अच्छी बात है, अब ये मान तो गए ना कि जो रावण था वो कुरान नहीं पढ़ता था, वो वेद पढ़ता था और कुरान पढ़ता था। क्या बात है मेरे बच्चों तुम लोगों की, कि जो वेद और कुरान पढ़े और वो नॉर्थ इंडिया की एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को उठा के ले जाए जिसका नाम है सीता, श्री रामचंद्र की बीवी। ये वेद वेद पढ़ने वाले ये काम करते हैं, औरतें उठाते हैं। और यार शुक्र है यार वो कुरान नहीं पढ़ता था, अच्छी बात है यार, वरना हम भी बदनाम होते ना। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब आगे चलते हैं। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेके वापस आ गए थे अयोध्या में, एक अयोध्या पाकिस्तान में भी है, शायद आपको पता नहीं है, आप एक ही अयोध्या को रोते रहते हैं। खैर उसका नाम आजकल पाक पतन है, पहले उसका पुराना नाम अयोध्या था। तो जब वो वापस लाए उसको 11 महीने 14 दिन के बाद, तो आपको पता है कि जब श्री रामचंद्र जी बड़े खुश थे, बड़ी खुशियां मनाई गई। तो एक दिन श्री रामचंद्र जी के राज में, उनकी हुकूमत में एक धोबी था, उसकी बीवी पूरी रात घर नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। तो जब वो घर आई तो उसने बोला कि तुम सारी रात कहाँ थी। उसने बोला कि मैं रात बहुत हो गई थी तो मैं एक रिश्तेदार के पास चली गई थी, तो इसलिए वहां रुक गई, क्योंकि उस दौर में आप देखे कितनी आबादियां होती थी, जंगल बहुत थे, तो उसने ये सोचा होगा। तो धोबी ने पता क्या कहा, उसने बोला कि मैं राम नहीं हूं जो ये बर्दाश्त कर सके कि अपनी मेरी बीवी एक रात भी कहीं बाहर गुजारी है उसने। जी हाँ, धोबी ने। अब श्री रामचंद्र जी पढ़ते हैं वेद और कुरान, या उसका वो लोगों को बताते हैं, उसकी प्रीचिंग करते हैं। कुरान तो पढ़ते नहीं थे, ये तो आपको सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी। और जो वेद और कुरान पढ़ने वाले जो है वो आपके भगवान हैं। अब उन्होंने क्या किया, वेद और कुरान पढ़ने वाले ने, आपके भगवान, उन्होंने अपनी बीवी सीता को इस धोबी के कहने पे, यानी कि पूरी राज में ये बात फैल गई थी कि ये इस तरह की बातें उनके राज में होना शुरू हो गई थी कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं राम नहीं हूं जो तुम पे यकीन करूंगा। तो उन्होंने अपनी बीवी को शक किया, अपनी बीवी के ऊपर, हालांकि करना नहीं चाहिए था क्योंकि वेद पुराण पढ़ते थे, कुरान, वेद और कुरान पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे। तो क्या किया उन्होंने, पता है ना आपको। उसने बोला कि तुम जो है ना, तुमने 11 महीने 14 दिन लंका में गुजारे हैं और तुम कहते हो कि मुझे उसने छुआ तक नहीं। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें आग से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर आग में तुम गुजर के गई और तुम्हें आग ने छुआ तक नहीं, तो तुम जो है अपनी बात पे सच्ची हो, तुम महफूज हो, तुम पाक हो, पवित्र हो, और मैं तब मानूंगा। श्री रामचंद्र जी वेद और पुराण पढ़ने वाले, और ये ऐसा हुआ। आपको पता है कि ये सदियों से ये रस्म चली आ रही है। पाकिस्तान के इलाके सिंध में कहीं ना कहीं ये रस्म पाई जाती है, जो कि बड़ी छुप छुपा के होती है। लोग औरतों के अलावा मर्दों को भी कहते हैं कि आप अगर सच्चे हो तो आग जलाते हैं, पूरी एक छोटी सी नाली बनाते हैं और वहां उसके अंदर कोयले दहकाते हैं। हम मुझे बताएं कि अब मैं क्या कहूं, कि श्री रामचंद्र जी अगर कुरान पढ़ते तो मेरे ख्याल में वो ये अग्नि परीक्षा न देते अपनी सगी बीवी को, और शक भी ना करते। अब वेद पुराण पढ़ने वाले, क्या बात है मेरे बच्चे, आप बात करने से पहले यार सोच लिया करो। ये नफरतें तुम लोग जो फैला रहे हो, इसका कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि जो रेत पे गिरी खड़ी हुई दीवारें होती है ना, वो बड़ी जल्दी गिर जाती हैं। इस तरह जो जो तुम बात कर रहे हो, नफरतें फैला रहे हो, और ये जो तुम अंग्रेजों के, फरंगियों का काम जो कर रहे हो, ये बीजेपी जो कि ब्रिटिश
जनता पार्टी है, आरएसएस, जिनका काम यही है नफरतें फैलाना, आप लोगों को यही सिखाते हैं वो लोग। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद है आपको इसका, और मेरी बच्ची जो है और मेरा भाई जो है हिंदू, उसको भी सुन के मजा आया होगा। पर आपको बुरा लगा है मेरे वो हिंदू जो इस बात को नहीं मानते कि नफरतें नहीं फैलनी चाहिए, या इसको, यानी कि वो तो उनके लिए खुशखबरी है कि हम मुसलमान भी ऐसा ही चाहते हैं। और इस तरह दूसरी किसी वीडियो में अगर मेरे मजहब पे हमला करोगे, मेरे नबी पे, मेरे मजहब पे, तो मैं बोलूंगा, हर मुसलमान बोलेगा। वरना जो हिंदू हमारा भाई है वो हमारा भाई है, और जो हमारा दुश्मन है उसके साथ दुश्मनी निभाएंगे आखिर तक, मरते दम तक। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।